नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य की ओर में। आज सुनते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का भाग 3। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारी धिवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा, ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया है। यह चिट्ठी अपनी माँ को सुनाइया। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो चुकी ही थी। 10 उठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम ही के घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी है और 1 आना महसूल का दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का बसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेई को छूचक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की बाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साथ भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नगद छूचक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली दे के बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीवी, छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है। दौलत राम भात लेके आवेगा और विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लेके दिल्ली में जा पहुंचा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपए नगद, नथ, बिछुआ, छन, पचेली, सोने मूंगी की माला, पायजेब, सोने की हैकल, सोने का बाजू पंचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 दियल भरी भरी, 11 बर्तन, 1 दोसाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके डौढ़ी पर पहुंचे थे, पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आड़ता करने आई थी। वहां दौलत राम को जो कोई पूछता, यह कौन साहब हैं, वह कह देते कि यह भाती हैं। इन दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज न खाती, बहुत करके कोठे पे न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने को जी चाहता तो अपनी सास व और किसी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मांग लेती। ऐसी वैसी चीज न खाती। खट्टी चीज को बहुत जी चाहा करे था, सो कभी कभी नींबू का अचार या कैरी खा लेती। जेठ सुदी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई। नकार खाना रखा गया, जन्म पत्री लिखी गई। बिरादरी वालों को 1-1 पान का बीड़ा दिया। वह उठ खड़े हुए और बोली, लाला सर्वसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहिब, आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया, वह 5 रुपए मांगती रही। जच्चा के खाने को गूंद की पंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरतें आती, लौंडे की दादी का मुबारक, वो बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाहजे वालों के यहाँ से कुर्ता, टोपी, हंसली, कड़ोले आने लगे। धी ध्यानों के यहाँ से जो आए थे
उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2 4-4 रुपए जैसे नाता देखा उन पर रख दिए। तहसीलदार के यहाँ से भी छूचक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़े जा हैं फिर सुधरने कठिन पड़ जा हैं। यह कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन को भी आके न खड़ी हुई। छठी और 10 उठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहा धो के उठी तो उस बिरिया नाग में बत्ती दे के छींका और सास और देवरानी को सुना सुना कर कहती कि जिनके नसीब खोटे हो हैं उनके बेटी हो हैं और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए, लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने के एक टहलवी रख दी और उससे यह कह दिया कि बच्चे को राजी राखियो। लाला ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए की खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए, घरवाली से कह दिया कि घी को ताके रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खाण के लड्डू बना लीजो, बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजो कि ऐसी वैसी चीज न खाए जिससे बच्चे को दुख हो। वह आप चतुर थी, दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शहद, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे, जब लड़का 6 महीने का था, एक दिन सिर से नहाई थी, भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी, बढ़ती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस हो ही आया, बड़ा फिक्र हुआ। सास उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ा दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिला दी। गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटे लाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल घोटे की गोली दे दी है और वह बच गई है। मैं यह दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना, इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुई कि अब तो भगवान ने दया की, कोई सियाना वाना घर में नहीं बढ़ने पाए। यह निर्दयी इस तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों दूध न पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है। तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास या ससुर उसके भले की बात कहते, उसका उल्टा करती। लौंडिया भी उसकी सूख के कांटा हो रही थी और आप भी नित बांधी रही थी। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई भी डालना छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आग चूल्हा फूंकना पड़ा। जब लाला को यह खबर हुई, वह एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन की रसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों में पहले ही आराम हो गया था।
क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाए रहे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड से उसको नन्ही पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन को होगा कि इसी आंखें दुखने आई, गर्म गर्म स्याही डाली, जस्त आंजा मलाई के पोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरी भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूं। उसने कहा अच्छा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।